जीता था जिसके लिए मरता था। एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल रिजपा क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल आप 5 सेकेंड में कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही रोमांटिक होने वाली है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो दोस्तों, किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आपको कम से कम 1 से 10 तक स्क्वायर याद रहना ज़रूरी है। 1 से लेकर 10 तक यहाँ पे स्क्वायर लिख दिए हैं। इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। ये पहली बात। और दूसरी बात क्या है कि यहाँ पे देखेंगे कि कौन कौन सी ऐसी संख्या है जिसका स्क्वायर करने पर उसका लास्ट वाले अंक 1 आता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि 1 का स्क्वायर करेंगे तो इसका लास्ट वाले अंक 1 आएगा। और आगे यहाँ पे 9 का स्क्वायर करेंगे तो उसका लास्ट वाले अंक 1 आता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 का स्क्वायर करेंगे हम लोग तो 1 का 1 ही आता है। और 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 9 81, यानी कि 81 में लास्ट अंक कितना है? 1 है। तो दोस्तों, इसे समझने में कोई दिक्कत मैं मानता हूँ नहीं समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं इसी पे और आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे 2 दूना 4, इसका इकाई अंक कितना आया? 4 आया। और देखिए 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 64, यानी कि इकाई अंक कितना आया? इकाई अंक बोले तो यानी कि लास्ट वाले अंक कितना आया? 4 आया। इसी तरह इसका भी 3 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट वाले अंक कितना आएगा? 3 आएगा। और 7 का भी स्क्वायर करेंगे तो लास्ट वाला अंक कितना आएगा? 9 आएगा। और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौका 16, यानी कि 16 का लास्ट वाले अंक कितना होगा? 6 होगा। और 6 का भी की स्क्वायर करेंगे तो 6 छक 36, यानी कि 36 में लास्ट वाला अंक कितना है? 6 छक 36, लास्ट वाला अंक कितना है? 6 है। तो यहाँ पे लिखा गया है। और 5 का तो 5 होता है, 5 5 25, यानी कि 25 में लास्ट वाले अंक कितना हुआ? लास्ट वाले अंक 5 हुआ। मैं आशा करता हूँ कि यह बात आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए एक ठो सवाल लेकर समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे 2209 का हम लोग वर्गमूल निकालेंगे। 2209 का हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे 2 अंक हम लोग छाटेंगे। कितना अंक छाटेंगे? 2 अंक छाटेंगे। और इसका लास्ट वाला अंक इकाई अंक देखेंगे कितना है? 9 है। तो यहाँ इसमें हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से संख्या का स्क्वायर करने पर उसका लास्ट वाला अंक 9 आता है। तो दोस्तों, यहाँ पे 3 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट वाला अंक 9 आएगा। और 7 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट वाला अंक 9 आएगा। तो हम लोग कितना लिखेंगे? यहाँ पे 3 लिखेंगे और 7 लिखेंगे, 3 लिखेंगे और 7 लिखेंगे। दोस्तों, ये तो यहाँ तक हो गया। अब इसमें बचा क्या है? 22 बचा है। यहाँ पे 22 बचा है। अब इसमें करना क्या है? इसमें हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे 22 जो है कौन कौन से संख्या का स्क्वायर के बीच में है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौका 16, यानी कि 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 5 25, यानी कि 16 और 25 के बीच में क्या है? 22 है। यानी कि 4 का स्क्वायर करने पर 4 का स्क्वायर करने पर और 5 का स्क्वायर करेंगे तो इसके बीच में कितना आता है? 22 आता है। अब इसके आगे यहाँ पे कितना लिखेंगे? 4 लिखेंगे या 5 लिखेंगे? तो यहाँ पे हमेशा छोटा वाला लिखेंगे, यानी कि 4 लिखेंगे। यहाँ पे हमेशा छोटा वाला क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे। अब रही बात
कि इन दोनों में कौन होगा, 43 होगा कि 47 होगा। इसको कैसे हम लोग जानेंगे कि 43 होगा कि 47 होगा। तो दोस्तों इसको कुछ नहीं करना है, बस इसमें गुना कर देंगे, 4 में 5 से गुना कर देंगे, कितना हुआ 4 पचे 20 हुआ। अब देखेंगे कि ये जो 22 जो है ये 20 से बड़ा है कि छोटा है, तो आप कहेंगे 22 जो है 20 से क्या है, 12 है, तो इसलिए यहाँ पे 47 हो जाएगा, 12 वाला आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहीं पे अगर 22 20 से छोटा रहता था कौन आंसर होता, छोटा वाला 43 आंसर होता, क्योंकि यहाँ पे तो 22 क्या है, 20 से 12 है, इसलिए आंसर कौन होगा, 47 होगा। दोस्तों अगर नहीं भी समझ में आया कोई बात नहीं, एक और सवाल लेकर देखते हैं, एक और सवाल लेकर समझते हैं। 1764 का हम लोग निकालेंगे, तो 1764 का निकालेंगे तो फिर सेम टू सेम इसी तरह इसमें भी करेंगे। 1 नंबर लिख देंगे, यहाँ पर 2 नंबर लिख देंगे। देखिए यहाँ पे 2 अंक हम लोग क्या करेंगे, 2 अंक हम लोग छाटेंगे, और इसका जो लास्ट वाला अंक है, लास्ट वाला अंक 4 है, लास्ट वाला अंक यानी कि अंतिम अंक 4 है। तो इसमें देखेंगे यहाँ पे इन चारों में देखेंगे कि किसका किसका स्क्वायर करने पर लास्ट वाला अंक 4 आता है। तो यहाँ पे लिखा है 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4, और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 राइस 64, यानी कि लास्ट वाला अंक 4 आएगा। तो यहाँ पे 2 और 8 का हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे, 2 और 8 को लिख देंगे, 2 और 8 को यहाँ पे लिख दिए। अब इसमें देखना है, आपको बोर्ड पर लिखा हुआ स्क्वायर दिख रहा होगा। अब इसमें देखेंगे कि यहाँ पे बाँचा है कितना है, 17 बाँचा है। 17 किसके किसके स्क्वायर के बीच में आता है, कौन कौन से ऐसे 2 अंक है कि जिसको स्क्वायर करेंगे तो उसके बीच में 17 आता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, यानी कि किसके किसके बीच में है, 16 और 25 के बीच में क्या है, 17 है। तो हम लोग 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर के बीच में है, तो हम लोग 4 और 5 को लिखेंगे, यानी कि 4। अब यहाँ पे हमेशा छोटा वाला लिखेंगे, हमेशा कितना लिखाएगा, छोटा वाला। 4 और 5 में छोटा कौन है, 4 है, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, 4 लिखेंगे, यहाँ पर भी 4 लिखेंगे। अब बात आती है कि इसमें 42 होगा कि 48 होगा। आप सोच रहे होंगे कि 42 होगा कि 48 होगा, तो इसको कैसे हम लोग कंफर्म करेंगे, यहाँ पे गुना करेंगे 4 में और 5 में, 4 में और 5 में गुना करेंगे तो कितना होगा, 5 चौका 20 होगा। 5 चौका 20 आया। अब यहाँ पे 17 को देखना है, 17 को देखना है कि 17 इस 20 से छोटा है कि बड़ा है, तो 17 तो छोटा है, तो इसलिए इन दोनों में छोटा कौन है, इन दोनों में छोटा कौन है, 42, तब 42 आंसर हो गया, 42 इसमें आंसर हो गया। और यहीं अगर 20, अगर यहीं 17 अगर 20 से क्या रहता, बड़ा रहता, तो 48 आंसर होता। तो दोस्तों ये आपको समझ में आ रहा होगा, मैं आशा करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। और इसी पे आगे एक और सवाल लेकर हम देखते हैं। अट्ठाईस सौ नौ लिए हैं, 2809 लिए हैं। तो इसमें देखिए यहाँ पे लास्ट 2 अंक छाटिए, लास्ट 2 अंक में इकाई अंक कितना है, इकाई अंक 9 है, इकाई अंक कितना है, 9 है। अब 9 देखेंगे कौन कौन से ऐसे 2 अंक हैं जिसका स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे साफ साफ लिखा है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 7 49, यानी कि इकाई अंक 9 आएगा। तो इसलिए हम किसको किसको लिखेंगे, 3 को लिखेंगे, और यहाँ पे 3 को लिखेंगे, और किसको लिखेंगे, 7 को लिखेंगे। यहाँ पे 3 और 7 को हम लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे 28 है, 28 को देखेंगे कौन कौन से 2 अंक के स्क्वायर के बीच में है, इसमें देखना है कि 28 है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 25 और 36 के बीच में है, किसके किसके बीच में है, 25 और 36 के बीच में क्या है, 28, यानी कि 5 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर के बीच में क्या है, 28। तो हम लोग कितना कितना लिखेंगे, 5 लिखेंगे और गुने 6 लिखेंगे। अब यहाँ पे 5 लिया है कि 6 लिखाएगा, तो दोस्तों यहाँ पे छोटा है 5, तो छोटा लिखाएगा, 5 हमेशा लिखेंगे, हमेशा यहाँ पे छोटा वाला लिखेंगे।
अब देखिए यहाँ पे 53 है और 57 है, तो इन दोनों में किसको हम टिक करेंगे, कौन सही होगा। तो यहाँ पे देखेंगे इसको गुना करेंगे, 6 पचे 30, यहाँ पे 30 आया। 30 28 30 से बड़ा है कि छोटा, तो आप कहेंगे 28 छोटा है, तो छोटा वाला आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये बताइए आपको कैसा लग रहा है। 5 सेकेंड से भी कम टाइम लगेगा, 5 सेकेंड से भी कम टाइम लगेगा अगर आप इस पे थोड़ा सा भी प्रैक्टिस कर लेंगे तो। अभी किसी भी नया चीज़ को सीखने में थोड़ा टाइम लगता है, उसी को यदि आप सीख लेते हैं तो उसको चुटकियों में बनाते हैं। दोस्तों इसी के साथ अब इसको मिटा के एक और सवाल लेकर समझाते हैं। चौंतीस सौ इक्यासी है। तो यहाँ पे 2 अंक छाटेंगे और देखेंगे कि एक किसके स्क्वायर के बीच में है। तो यहाँ पे कौन कौन से ऐसे 2 अंक का स्क्वायर करेंगे जिसका लास्ट वाला अंक 1 आएगा। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 9 81, यानी कि 81 का लास्ट वाले अंक कितना आएगा, 1 आएगा। तो कितना लिखेंगे, 1 और 9 लिखेंगे। अब देखिए 34 कौन कौन से 2 अंक के स्क्वायर के बीच में है, ये इसमें देखना है। तो यहाँ पे 5 और 6 के स्क्वायर के बीच में क्या है, 34 है। तो यहाँ पे 5 गुने 6 लिखेंगे, तो यहाँ पे हमेशा 5 वाला अंक लिखाएगा। अब देखना है कि 51 होगा कि 59 होगा। तो इसको हम लोग इसको निकालने के लिए यहाँ पे गुना करेंगे, 6 पचे 30, 30 आया। अब 34 30 से छोटा है कि 12, 34 12 है, तो यहाँ पे 59 आंसर हो गया। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा, और इसी तरह हम 2-3 को दे रहे हैं जिसको आप लोग निकाल कर कमेंट में बताइएगा। 4489 एक, और 1 नंबर में 4489, और 2 नंबर में है 6724 को निकाल के बताइएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर